हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की वीरता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का ऐसा अध्याय है जो आज भी प्रेरणा देता है। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के बीच हुआ। अकबर ने इस युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह को मुख्य सेनापति नियुक्त किया था। Trattino. युद्ध की पृष्ठभूमि। मुगल सम्राट अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने साम्राज्य में शामिल करने का निश्चय किया था। उसने कई राजपूत राजाओं से मित्रता स्थापित कर ली थी। आमेर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी सहित कई राजपूत शासक अकबर के साथ संधि कर चुके थे। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। वे मेवाड़ की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। अकबर ने कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, तोडरमल, मानसिंह और अन्य दूतों के माध्यम से, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कहा कि वे मातृभूमि की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। यह अडिग संकल्प ही हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण बना। Trattino. युद्ध का स्थान और दोनों पक्षों की सेना। युद्धस्थल हल्दी घाटी उदयपुर के पास अरावली पर्वत श्रृंखला की एक संकरी घाटी है। इसका नाम वहां की मिट्टी के हल्दी जैसे पीले रंग पर पड़ा। महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 से 22,000 योद्धा, जिनमें राजपूतों के अलावा भील समुदाय के वीर धनुर्धर भी शामिल थे। मुगल सेना लगभग 60,000 सैनिक, जिनका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। मुगल सेना में घुड़सवार, तोपें, बंदूकधारी और हाथी बड़ी संख्या में थे। संख्या और हथियारों की दृष्टि से मुगल सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, जबकि मेवाड़ की सेना सीमित संसाधनों के बावजूद साहस और स्वाभिमान से ओतप्रोत थी। Trattino. युद्ध का भीषण दृश्य। 18 जून 1576 की सुबह युद्ध आरंभ हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। आरंभ में राजपूत योद्धाओं ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। प्रताप स्वयं दुश्मन के बीच घुस गए और अपने भाले से राजा मानसिंह के हाथी पर प्रहार किया। लेकिन मुगल सेना की विशाल संख्या, आधुनिक तोपों और बंदूकों ने धीरे धीरे राजपूतों को थका दिया। युद्ध कई घंटे तक चलता रहा। भील धनुर्धरों